नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। हमारी इस खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं इटली के वुहान की। वुहान का जिक्र क्यों? क्योंकि चीन के बाद अगर कोई देश सबसे ज्यादा कोरोना के कहर का शिकार हुआ तो वो इटली है। अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब तक 1800 से ज्यादा लोगों की जिंदगी वहां खत्म हो गई है। 1 करोड़ 60 लाख लोग लॉकडाउन किए गए हैं। कोरोना वायरस से कांपा इटली। चीन के बाद सबसे ज्यादा तबाही। अब तक इटली में 1809 लोगों की मौत। 24,000 से ज्यादा लोग कोरोना के संक्रमण से पीड़ित। इटली में गजब की तबाही है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है। करोड़ों लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर हैं। शहर के शहर पूरी तरह से लॉकडाउन की जद में हैं। इटली में कोरोना से सबसे ज्यादा उत्तरी इलाका प्रभावित हुआ है। 1/4 आबादी अब प्रतिबंधों का सामना करने को मजबूर है। 1 करोड़ 60 लाख, जी हाँ, सही सुना आपने, 1 करोड़ 60 लाख लोग घरों में कैद किए गए हैं। कोई बाहर नहीं निकल सकता। इटली के 14 प्रांत का यही हाल है। इन लोगों को यात्रा करने के लिए सरकार से विशेष अनुमति लेनी होती है। मेडिकल जांच से गुजरना होता है। देश भर में स्कूल, जिम, संग्रहालय, नाइट क्लब सब बंद करा दिए गए। कोई किसी से नहीं मिल सकता। नेपल से लेकर रोम के सुपरमार्केट, राजधानी मिलान तक हर तरफ ऐसी ही पाबंदी लगाई गई है। इटली की सरकार ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, इसका जवाब कोरोना की तबाही में छिपा हुआ है। इटली का लोम्बार्डी शहर दुनिया का नया वुहान बनता जा रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो तबाही का अंदाजा होगा। अकेले लोम्बार्डी में अब तक 1218 लोग कोरोना के शिकार हो गए हैं। वहीं पूरी इटली में अब तक 1809 लोगों की मौत हुई है। इटली में पहले हफ्ते में 3, दूसरे हफ्ते में 152, तीसरे हफ्ते में 1036, चौथे हफ्ते में 6362 और 5वें हफ्ते में 21,157 हो गए, जिसकी तादाद अब बढ़कर 24,000 तक पहुंच गई है। चीन के बाद अब सबसे ज्यादा मौतें इटली में हो रही हैं। इटली के स्वास्थ्य विशेषज्ञों को अंदेशा है कि हालात अभी और खराब होने वाले हैं। कोरोना के शिकार हुए लोगों का आंकड़ा आने वाले दिनों में और बढ़ेगा, क्योंकि मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की कमी महसूस की जा रही है। अस्पतालों में मरीजों को रखने के लिए जगह कम पड़ रहे हैं। अस्पतालों में इलाज कर रहे डॉक्टर खुद संक्रमित होने लगे हैं। यही वजह है कि आधे इटली को लगभग कैद खाने में बदल दिया गया है। इटली के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कॉन्टे ने लॉकडाउन का फैसला लेने के बाद कहा, हम अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की गारंटी करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि इन कदमों से लोगों को त्याग करना होगा, कई बार छोटे छोटे त्याग और कई बार बड़े भी। लेकिन इटली में सब कुछ सिर्फ डरावना ही नहीं है। लोग इन हालात पर चुटकुले भी बना रहे हैं और मजाक भी कर रहे हैं, गाने भी गा रहे हैं। वहीं पोप फ्रांसिस अपने चंद सुरक्षा कर्मियों के साथ रोम की सड़क से गुजरते नजर आए। सामान्य दिनों में इस सड़क पर बहुत चहल पहल रहती है। पोप फ्रांसिस ने 2 चर्चों में इस महामारी के खात्मे के लिए प्रार्थना की। आज तक ब्यूरो। इटली के अलावा यूरोप में सबसे ज्यादा मौत स्पेन में हुई। दूसरी तरफ जर्मनी ने सख्त कदम उठाकर मौत के आंकड़े पर लगाम कस दी। लेकिन अमेरिका में अफरा तफरी है। लोग खाने पीने का सामान अंधाधुंध घरों में जमा करने में जुटे हैं। अमेरिका में कोरोना से मौत का आंकड़ा 70 को पार कर गया है, जबकि 3,700 से ज्यादा लोग कोविड-19 से ग्रस्त पाए गए हैं। लोगों में ऐसी दहशत है कि वो अपने अपने घरों में खाने पीने का सामान इकट्ठा करने में जुट गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने लोगों से अपील की है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अमेरिका की सप्लाई चेन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा संपन्न है।
लिहाजा सामानों की कमी नहीं होगी। दूसरी तरफ कोरोना के कहर को रोकने के लिए वाशिंगटन में नेशनल कैथेड्रल में होने वाली प्रार्थना सभाओं पर रोक लगा दी गई है। कैथेड्रल बंद कर दिया गया है और नोटिस लगा है कि लोग ऑनलाइन प्रार्थना करें और फेसबुक के जरिए कैथेड्रल से जुड़ें। वहीं न्यू ऑरलियंस में लोगों में कोरोना का कोई डर नजर नहीं आया। शनिवार की रात शहर के जाने माने बर्बन स्ट्रीट पर लोग सेंट पैट्रिक डे के मौके पर मौज मस्ती करते दिखे। पुलिस ने भीड़ को हटाया और उनसे घर जाने को कहा। कोरोना का असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। कई रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं और कई बंद होने की कगार पर हैं। ओहायो के रेस्टोरेंट मदद के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। ब्रिटेन की बात करें तो वेल्स में एक और मौत के बाद मरने वालों की संख्या 39 के पार जा चुकी है। लंदन के जालाराम मंदिर में दोपहर को होने वाली आरती के बाद लोग भोजन करते हैं। अक्सर यहाँ अच्छी खासी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन कोरोना वायरस का खौफ ऐसा है कि लगभग सन्नाटा है। मंदिर में आने वालों की तादाद 40% से भी कम हो गई है। जो बुजुर्ग लोग होते हैं आने से अभी बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि वो लोग डरते हैं बाहर आने का। तो वो कोरोना वायरस एक बहुत बड़ा ये है, तो सब डरते हैं। अभी आपको सबको पता है कि सब दुनिया में, सारी दुनिया में फैला हुआ है। तो एक ये जो मिलने का स्थान है बुजुर्ग के लिए, तो इधर बुजुर्ग आते हैं, आरती करते हैं और बाद में भोजन लेते हैं। केवल मंदिर की ही बात नहीं है, गुरुद्वारा और चर्च में भी लोगों की संख्या कम हो गई है। अक्सर बुजुर्ग यहाँ आते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से बुजुर्ग खास तौर पर डरे हुए हैं और घरों से बाहर निकलने में परहेज कर रहे हैं। पूरे यूरोप में जहां कोरोना से हड़कंप मचा है, वहीं फ्रांस में मरने वालों की संख्या 126 से ज्यादा हो चुकी है। करीब 5,500 लोग संक्रमित हैं। इसके बावजूद पेरिस में लोग बेखौफ होकर धूप सेकते नजर आए। फ्रांस में लोगों से घरों में रहने को कहा गया है, लेकिन छात्रों ने कहा कि वो अपने फ्लैट में कैद होकर नहीं रह सकते। वहीं दूसरे लोगों ने कहा कि वो सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन उनके लिए धूप भी जरूरी है। इटली के बाद यूरोप में कोरोना का सबसे अधिक कहर स्पेन में है, जहां 296 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में भी लॉकडाउन है। पुलिस ड्रोन से लोगों पर नजर रख रही है। पुलिस की गाड़ियां घूम रही हैं और लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें। पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा सख्ती जर्मनी ने बरती है। उसने फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, लग्जमबर्ग और डेनमार्क से अपनी सीमा आंशिक तौर पर बंद कर दी है। इस वजह से वहां केवल 6 लोगों की मौत हुई है। उसने चर्चों को भी बंद कर दिया है। आज तक ब्यूरो। ईरान में कोरोना ने कहराम मचा दिया है। यहां पर कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और हालात ये हैं कि अब तक करीब 15,000 लोग यहां पर कोरोना से संक्रमित हैं। मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। ईरान में कोरोना ने कोहराम मचा दिया। ईरान में 24 घंटे में 124 लोगों ने तोड़ दिया दम। ईरान में अब तक 853 लोगों की मौत। ईरान में 15,000 लोगों को कोरोना संक्रमण। कोरोना एक ऐसी महामारी जिसने ईरान के जर्रे जर्रे में खौफ भर दिया है, जिसने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। चीन और इटली के बाद ईरान तीसरा ऐसा देश है जहां कोरोना ने कोहराम मचा दिया है, जहां कोरोना का कहर बरपा है। यहां कोरोना से संक्रमित लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है। स्थिति बेहद भयावह है। हालात बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं। करीब 15,000 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है।
लेकिन इन बिगड़े हालातों की बदौलत ईरान की जेल में बंद 70,000 कैदियों को सौगात मिली है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए इन्हें ईरान की अलग अलग जेलों से रिहा कर दिया गया है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि कैदियों को कब तक के लिए रिहा किया गया है, मगर ईरानी सरकार ने साफ किया कि उसके लिए इस वक्त इंसानियत को बचाना ज्यादा अहम है। ईरान का पवित्र शहर कोम कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है, इसलिए ईरान से भारतीयों को रेस्क्यू करने का सिलसिला लगातार जारी है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत ईरान से 53 लोगों के दल को जैसलमेर लाया गया। आपको बता दें कि ईरान से पहले बैच में 236 लोगों को भारत लाया गया है। मकसद सिर्फ एक है, कोरोना से किसी भी हाल में लोगों को सुरक्षित रखना। मंजीत सिंह नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। चीन के वुहान से दुनिया भर में फैलने से जहां कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है, तो वहीं चीन में अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। करीब 2 महीने के लॉकडाउन के बाद कुछ जगहों से आवाजाही पर रोक हटा दी गई है। चीन से फैले जिस कोरोना वायरस के खौफ से पूरी दुनिया दहशत में है, वुहान उस जानलेवा वायरस का सेंटर है। यहीं से ये खतरनाक बीमारी फैलनी शुरू हुई। अब ये बीमारी यहाँ के फिश मार्केट से फैली या फिर वुहान सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी WHDC ने इस बीमारी के वायरस को जन्म दिया, ये साबित होना अभी बाकी है। पूरी दुनिया में 6,000 से ज्यादा लोग इस वायरस के शिकार हो गए हैं। अकेले चीन में मौत का आंकड़ा 3,200 से ज्यादा पहुंच गया है। लेकिन जिस चीन से कोरोना वायरस दुनिया भर में फैला, वहां अब जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। करीब 2 महीने के लॉकडाउन के बाद कुछ जगहों से आवाजाही पर रोक हटा दी गई है। नियमों से ढील मिलने से स्कूल, फैक्ट्री, हाईवे, टूरिस्ट प्लेस खुल गए हैं। सड़कों पर हलचल बढ़ गई है। फैक्ट्री और ऑफिस खुलने से कर्मचारी भी नौकरी में लौटने लगे हैं। उत्तर पश्चिम के चिंगहाई प्रांत में सोमवार को हाई स्कूल और अन्य प्राइवेट सेकेंडरी स्कूल खोल दिए गए, जबकि यूनान, सिचुआन और गुइझोउ प्रांत के टूरिस्ट साइट भी इसी हफ्ते से दोबारा शुरू कर दिए गए हैं। चीन की ये बदली हुई सूरत उसके कड़े फैसले और कमाल की इच्छा शक्ति की देन है। चीन कोरोना को मात देने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की थी। सबसे पहले कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हुबेई में 5 करोड़ लोगों को घरों में लॉकडाउन किया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस पूरी तरह से बंद कर दिया। स्कूल और ऑफिस में छुट्टी घोषित कर दी गई। कोरोना पर काबू पाने के लिए चीन ने पहले धड़ाधड़ नए अस्पताल बनाए, लोगों को जागरूक किया गया। तो चीन की रणनीति ये थी कि एक तरफ लोगों को संक्रमण फैलने से तेजी से रोका गया, वहीं दूसरी तरफ बीमार लोगों की पहचान कर उन्हें तुरंत अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड में डाला गया। ऐसा करने से नए लोगों में संक्रमण फैलने का डर कम हुआ। यही वजह है कि चीन में कोरोना के शिकार लोगों में भारी कमी आई है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।